वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। नेहरू इंदिरा राहुल गांधी ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, सीएम अजनलाल का कांग्रेस पर हमला। राजस्थान में मंगलवार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शुरू हो गया, जो 9 जुलाई तक चलेगा। दूदू से पखवाड़े की शुरुआत करते हुए सीएम अजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पखवाड़े की शुरुआत दूदू से की गई। किसान मजदूर सशक्त नहीं होगा तब तक देश की प्रगति अधूरी मानी जाएगी। यह पखवाड़ा अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सशक्त करने का एक मंच है। इस दौरान सीएम अजनलाल शर्मा ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत लाभार्थियों को सर्टिफिकेट दिया। राजस्थान में मुहर्रम पर 9 दिन बंद रहेगी दुकानें, ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा सामान। बोहरा समाज मुहर्रम के अवसर पर 27 जून से 5 जुलाई तक 9 दिनों तक स्वेच्छा से व्यवसाय बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय समाज के धार्मिक प्रमुख सैयदना साहब के फरमान के तहत लिया गया है, जिसमें समाजजनों से इमाम हुसैन की शहादत के गम में पूर्णतः लीन रहने का आह्वान किया गया है। यह पूरी तरह स्वैच्छिक है, लेकिन समाजजनों ने फरमान को सिर आंखों पर लिया है। समाज के सचिव यूसुफ लपाट ने बताया कि मुहर्रम के 9 दिनों में न केवल दुकानें बंद रहेंगी, बल्कि अधिकांश समाजजन ऑनलाइन व्यवसाय, मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया आदि से भी जहां तक संभव हो दूरी बनाए रखेंगे। यही नहीं, कई बच्चे भी 9 दिन तक स्कूल नहीं जाएंगे। कांग्रेस में घर वापसी की सकबकाहट तेज, लेकिन गुटबाजी बन रही रोड़ा। आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से घर वापसी की चर्चाएं तेज हो गई। बीते 1.5 साल में पार्टी विरोधी गतिविधियों और बगावती तेवरों के चलते निष्कासित किए गए कई दिग्गज नेता अब कांग्रेस में दोबारा शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस हलचल का केंद्र खासकर पश्चिमी राजस्थान बना हुआ है, जहां कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की रणनीति बना रही है। हालांकि कांग्रेस ने सख्त शर्तें रखी हैं कि वापसी के लिए नेताओं को पार्टी की विचारधारा के साथ बिना शर्त काम करना होगा। पार्टी हाईकमान के अंतिम फैसले का इंतजार है, लेकिन गुटबाजी और पुरानी अदावतें चुनौती बन रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भजनलाल सरकार ने दी बड़ी सौगात। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत देते हुए उनके मानदेय में 10% बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में महिला अधिकारियों और निदेशालयों की मौजूदगी में विभाग की योजनाओं, बजट घोषणाओं और उनकी प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। अब मौसम के हिसाब से तय होगा मिड डे मील का मेन्यू। राजस्थान सरकार ने स्कूलों के मिड डे मील को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। अब बच्चों को सिर्फ थाली में परोसे जाने वाले भोजन तक ही सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनके पोषण और मौसम को ध्यान में रखते हुए मेन्यू में नए बदलाव और पौष्टिक फूड आइटम जोड़े जा रहे हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बदलाव के तहत मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को फिर से प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन गर्म दूध, बिस्किट और अंडा दिया जाएगा। यदि कोई बच्चा अंडा नहीं खाता है तो उसके लिए केला या अन्य विकल्प दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के सीएम नायब सैनी के बीच फोन पर हुई बात, यमुना जल बंटवारे पर बनी सहमति। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच सोमवार को फोन पर चर्चा हुई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने आपसी समन्वय से भिवाड़ी जल निकासी की पुरानी समस्या के समाधान पर सहमति जताई है। वर्षों से लंबित यह मुद्दा अब निर्विवाद हल की ओर बढ़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भिवाड़ी का भौगोलिक स्वरूप ऐसा है कि वहां का बारिश का पानी स्वाभाविक रूप से हरियाणा की ओर बहता है। मानसून के समय पानी की निकासी बाधित होती है, जिससे उद्योगों और रिहायशी इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। इसी विषय पर दोनों मुख्यमंत्रियों ने तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर स्थायी समाधान के लिए आपसी सहयोग पर सहमति जताई। राजस्थान में नकली खाद बीज पर सख्त किरोड़ी, शिवराज को लिखा पत्र। राजस्थान में मिलावटी खाद और बीज के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अलग अलग संभाग और जिलों में कार्यवाही के बाद अब राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्र सरकार से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर देश में सख्त कानून बनाने की मांग की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह को लिखे पत्र में किरोड़ीलाल मीणा ने लिखा है कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक की नहीं मिल पा रहे हैं। इससे फसल उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। श्रीगंगानगर जिले में 32,000 मीट्रिक टन बीज की आपूर्ति की गई, जिसमें टैगिंग और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। हनुमानगढ़ में भी 28 ट्रकों के बीच भेजा गया, लेकिन जिनमें से
कई में गुणवत्ता की पुष्टि नहीं हुई। गौशालाओं में फर्जी भुगतान पर लगेगी रोक। राजस्थान में अब डुप्लीकेट टैग के जरिए गौशाला पर दोबारा अनुदान राशि उठाना संभव नहीं होगा। गोपालन विभाग ने गौशालाओं से जुड़े फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए अपने ऐप में बड़ा तकनीकी सुधार किया है। मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय गौवंश की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताकर करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान उठाया गया था। जांच के बाद जैसलमेर जिले की 28 गौशालाओं को दोषी पाते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। अब गौशालाओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभागीय ऐप में व्यापक तकनीकी बदलाव किए गए हैं। इसके चलते नवंबर 2024 से मार्च 25 तक के 150 दिनों का बकाया करीब 811 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की जाएगी। गोपालन मंत्री ने बताया कि विभागीय जांच में अब तक 49,314 डुप्लीकेट टैग वाले गौवंश चिन्हित किए गए हैं। पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद किया गया सरिस्का टाइगर रिजर्व। अलवर का सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है, इस बार भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बार भी 1 जुलाई से सरिस्का का कोर क्षेत्र 3 महीने यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर तक पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। 1 अक्टूबर से ये दोबारा पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। सरिस्का की प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़, झरने, तालाब और झीलें पर्यटकों को खूब लुभाती हैं। खासकर वीकेंड और बारिश सर्दियों के मौसम में यहाँ पर्यटकों की भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। रेलवे ने बढ़ाए टिकटों के दाम, 1 जुलाई से महंगा होगा रेल सफर। रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाया है, जो 1 जुलाई से लागू होगा। इसके तहत सामान्य द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर की दूरी तक कोई बढ़ोतरी तय नहीं होगी। इससे ज्यादा दूर होने पर प्रति किलोमीटर आधा पैसा बढ़ेगा। वहीं नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसा बढ़ेगा। एसी ट्रेनों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की जाएगी, यानी 1000 किलोमीटर की दूरी पर 20 रुपए तक का किराया बढ़ेगा। पर मंथली सीजन टिकट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब तीनों सेनाओं को आदेश जारी कर सकेंगे सीडीएस चौहान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को तीनों सेनाओं को सीधे आदेश देने के लिए अधिकृत किया है, ताकि उनके बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सके। अब तक जब भी किसी तीनों सेनाओं को निर्देश जारी किया जाता था, तो वे अपने अपने स्तर पर अलग अलग आदेश जारी करते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया बदली जाएगी और सीडीएस के जरिए एक साथ संयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे। भाजपा आज मनाएगी संविधान हत्या दिवस। राठौर बोले, कांग्रेस के काले अध्याय से जनता को सावधान करेंगे। देश में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर आज बीजेपी की ओर से प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत बीजेपी बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक कार्यक्रम आयोजित कर लोकतंत्र के इस काले अध्याय की जानकारी जनता को देगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रबुद्ध सम्मेलन, छात्र संवाद सहित अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए कांग्रेस को आपातकाल लगाने के लिए घेरने की कोशिश करेंगे। विदेशी भाषा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के प्रवेश प्रक्रिया आज से होगी शुरू। राजस्थान विश्वविद्यालय ने पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम का पहला फेज का परिणाम जारी कर दिया है। इसके साथ ही दूसरे फेज के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी मंगलवार से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की विदेशी भाषा में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए आज आवेदन शुरू होंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में इन दिनों एडमिशन का दौर चल रहा है। इसी बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने विदेशी भाषा विभाग के फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश भाषा के डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिए वरीयता आधारित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इन पाठ्यक्रमों के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के एडमिशन पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में होगा कांग्रेस के नए भवन का निर्माण कार्य शुरू। राजस्थान कांग्रेस के बहुप्रतीक्षित नए भवन का निर्माण कार्य आगामी जुलाई माह के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसके संकेत दिए हैं। मानसरोवर के शिप्रापथ पर करीब 6000 वर्ग जमीन पर बनने वाले बहुमंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि 3 जुलाई को जयपुर में भवन निर्माण समिति की बैठक प्रस्तावित है। इसे लेकर आईसीसी का भी कार्यक्रम बन रहा है। एआईसीसी की ओर से स्वीकृति के बाद भवन निर्माण शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। संभावित जुलाई के पहले सप्ताह में भी काम शुरू किया जा सकेगा। राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर एंड कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने परीक्षा की तारीखों को यूजीसी नेट जून 2025 परीक्षा से टकराव के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग को तय कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की अनुमति भी मिल गई है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की बेंच के समक्ष हुई। 17 याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अलग आलोक श्रीवास्तव से याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि यूजीसी नेट से तारीख टकराव के चलते आरपीएससी परीक्षा को पुनर्निर्धारित किया जाए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।